हेलो गाइस। तो मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो लेके। जैसे कि मैं बताया था कि मैं एक एक्सेसरीज़ का वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा एक्सेसरीज़ आपका गाड़ी के लिए ज़रूरत है। सिर्फ XOV 700 नहीं, मतलब कोई सा भी गाड़ी के लिए ज़रूरत है। और कौन सा एक्सेसरीज़ आपको नहीं चाहिए, मतलब नहीं होगा तब भी चल जाएगा। तो ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके लिए मैं पहले बाहर से शुरुआत करूँगा, फिर बाहर का कितना एक्सेसरीज़ मैंने लगवाया, उसके बाद मैं अंदर जाऊँगा कि कितना कितना क्या एक्सेसरीज़ मैंने लगाया है। तो चलिए चलते हैं, बाहर का एक्सेसरीज़ देखते हैं। तो मैं ये आ गया बाहर का एक्सेसरीज़ दिखाने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर सामने बम्पर गार्ड्स लगा हुआ है। ये राइट साइड का बम्पर गार्ड है, और ये रह गया लेफ्ट साइड का बम्पर गार्ड। और सिमिलरली मैंने पीछे भी कुछ बम्पर गार्ड्स लगा रखे हैं, जैसे कि इधर देख सकते हैं। इधर भी एक बम्पर गार्ड है राइट साइड का, और ये रहा लेफ़्ट साइड का। तो ये जो बम्पर गार्ड्स है ये काफ़ी काम का चीज़ है। तो ये बम्पर गार्ड्स क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। क्योंकि ये बम्पर गार्ड्स, कोई भी अगर सामने से या साइड से कोई भी व्हीकल्स आ जाता है, मानिए कि आप कोई टर्न ले रहे हैं, उसी टाइम कोई लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से कोई व्हीकल आ गया आपको ओवरटेक करने के लिए, या ऐसा कोई सिचुएशन हो गया जहाँ पे आपका बम्पर सामने का कोई गाड़ी या किसी से भी घिस गया, तो जितना भी डैमेज है, अगर इस लेवल पे रहा, इस पोजीशन पे रहा, वो वाला चीज़ सबसे पहले इस पे इम्पैक्ट आएगा, ना कि आपका कलर पे या आपका क्लैडिंग पे या जो बम्पर है, हेडलाइट है, इस पे। तो पहले जितना भी इम्पैक्ट है इसके ऊपर से जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सेसरीज़ है, ये मेरे को अमेज़न से मिला था। जितना भी एक्सेसरीज़ दिखाऊंगा मैं उसका लिंक दे दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ एक्सेसरीज़ है जो मैं बाहर से ख़रीदा था, तो उसका तो लिंक नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसका सिमिलर किसी चीज़ का लिंक मैं दे दूंगा। तो ये तो पहला एक्सेसरी गया। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है वो है ये रेन वाइज़र्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चारों डोर्स पे, सॉरी 6 जितना भी विंडो है, सब विंडो पे एक एक डोर वाइज़र लगा हुआ है। ये राइट साइड का है, सिमिलर उस साइड भी है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। अगर आप बारिश का मौसम पे गाड़ी चला रहे हैं, तो एसी अंदर चल रहा है, तो ये जो ग्लास है इसमें फॉग जमा हो जाता है। तो इसके लिए अगर ये रेन वाइज़र रहता है और आप थोड़ा खिड़की नीचे करके चलाएंगे, तो वो फॉग जो है वो जमा नहीं होगा, वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो एक वो तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद चलता हूँ मैं नेक्स्ट एक्सेसरीज़ पे। तो वो है ये पीछे का जो क्रैश गार्ड टाइप का आपको दिख रहा है, ये है। तो ये मैंने महिंद्रा जेनुइन से लिया था। क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो इंडियन कार्स में तो वैसे फ्रंट बम्पर्स और फ्रंट क्रैश गार्ड अलाउड नहीं है, लेकिन आप पीछे का क्रैश गार्ड ज़रूर लगा सकते हैं। तो बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो फ्रंट क्रैश गार्ड्स है वो पूरा बैन है, और अच्छा भी है, होना भी चाहिए। पेडिस्ट्रियन सेफ्टी और पैसेंजर सेफ्टी सब कुछ दिमाग में रखते हैं वो लोग डिसीजन लिए थे। तो ये बैक का जो क्रैश गार्ड है ये अच्छा है, लाइक कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप चल रहे हैं तो ये काम का चीज़ हो जाता है उस टाइम पे। क्योंकि अगर कोई बाइक या फिर कोई कार या फिर रिक्शा कुछ भी आके अगर आपको टकराता है, तो पहले इस पे टकराएगा वो, ना कि आपका जो कार का बॉडी है उस पे। तो ये आपका कार का जो बम्पर से रेयर बम्पर, उसको प्रोटेक्ट करने में ये काफ़ी मतलब सही चीज़ है उसके लिए, ये वाला चीज़। तो आपको जैसे ये दिख रहा है, पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन ये काइंड ऑफ डोर प्रोटेक्टर टाइप का है। तो मैं डोर प्रोटेक्टर ढूंढ रहा था, तो मेरे को वो छोटा वाला जो मिलता है इतना साइज का, जब जो रहता है इस जगह पे बिठाने के लिए, वो मेरे को मिल रहा था। वो अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये है क्योंकि ये पूरा डोर को आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका पार्किंग पे टाइट है और कहीं मॉल्स पे या ऑफिस पे आप कार पार्किंग कर रहे हैं, साइड में वॉल है या फिर कोई गाड़ी है, अब अगर अचानक से खोलेंगे तो ऐसे डोर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो इम्पैक्ट ये झेल लेगा। तो ये भी एक अच्छा एक्सेसरी हो जाता है। तो बाहर में मैं मोटा मोटी इतना ही एक्सेसरीज़ लगाया हूँ। तो अभी इसके बाद चलते हैं अंदर के एक्सेसरीज़ देखने के लिए।
कि अंदर का एक्सेसरीज़ क्या होते हैं। बाहर का जो एक्सेसरीज़ है वो मेनली कार को प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है, और अंदर का एक्सेसरीज़ जितना रहता है वो मेनली यूटिलिटी एक्सेसरीज़ रहता है। तो अभी चलिए देखते हैं कि अंदर में क्या क्या एक्सेसरीज़ है। तो मैं पहला एक्सेसरीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा। तो ये एक्सेसरी मैं जब एंट्री लेता हूँ कार पे, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी पैसेंजर अगर एंट्री लेता है कार पे तो उसी टाइम उसको देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि इधर भी है, ये वाला पोर्शन इधर भी है, और ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर का साइड में को पैसेंजर रहता है, सबका साइड में ये वाला एक्सेसरीज़ है। तो इधर पे एक्चुअली ये कम्बिनेशन ऑफ 2 एक्सेसरीज़। तो एक तो हो गया ये जो प्लेट है, ये प्लेट आ गया, ये XUV 700 का स्पेसिफिक है, ये इतना बड़ा साइज का है। ये ठीक ठाक क्वालिटी का है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो जंग लग गया है, लेकिन ठीक है, मतलब प्राइस का हिसाब से ठीक है। ये थोड़ा घिसने से शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका मैं मतलब 5/3 बोलना चाहूँगा अगर मेरे से इस पर्टिकुलर चीज़ का रिव्यू चाहेंगे तो। और इसके अलावा मैं एक अलग से इधर पे टेप लगाया हूँ। तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप या कोई भी पैसेंजर कार पे एंट्री ले रहे हैं, तो ये थोड़ा ऊंचा कार है, तो इसके ऊंचाई की वजह से आप तो एक वो जो फुट स्टेप रहता है वो लगा सकते हैं, लेकिन उसका भी डिसएडवांटेजेस है। लुक में थोड़ा फ़र्क आ जाता है और ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप वो नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो बॉडी कलर का ही रहता है, ये वाला पोर्शन ये प्रोटेक्टेड रहे, इसमें स्क्रैचेस ना आए, तो उसके लिए आप ये ले सकते हैं। ये एक अच्छा चीज़ हो जाता है। आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ये ले सकते हैं थोड़ा लुक के लिए। और अगर आप लुक से उतना मैटर नहीं करता है और चीप ऑल्टरनेटिव्स चाहते हैं, तब ये वाला लगा सकते हैं। लेकिन आप ये लगाएंगे तब भी आपको ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा कवर नहीं करता है। फ्रंट का तब भी ठीक है। अगर आप बैक का देखेंगे तो बैक में जैसे देख सकते हैं, मैं ये ढक दिया हूँ वैसे, लेकिन ये बहुत ही छोटा आता है, सिर्फ इतना सा आता है, बैक का पूरा कवर नहीं होता, बहुत ही छोटा पोर्शन कवर होता है। तो ये तो ठीक है, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ये वाला ज़रूर लगाएं आप। इससे आपका ये एंट्री का जो पॉइंट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसमें वो बॉडी कलर का अगर रहता है तो उसमें कोई दाग बाग नहीं आएगा, स्क्रैचेस नहीं आएगा। तो अभी इसके बाद चलते हैं गाड़ी का अंदर और देखते हैं गाड़ी का अंदर क्या क्या लगाए है एक्सेसरीज़। हाँ, फाइनली अंदर आ गया हूँ। तो पहले ही अंदर आने के बाद ड्राइवर सीट से चालू करते हैं कि ड्राइवर सीट के लिए कौन सा एक्सेसरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये वाला पिलो, तो ये पिलो बहुत काम का चीज़ है। तो ये बेसिकली एक मेमोरी फोम से बना हुआ एक पिलो है, अंदर मेमोरी फोम है। आपको तो पता ही होगा मेमोरी फोम क्या है। मतलब ऐसे सिकरेंगे तो सिकड़ जाएगा, अगर आप छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक एक्सपैंड हो जाएगा। तो वही रहता है बेसिकली मेमोरी फोम। तो ये मेमोरी फोम का जो पिलो है बहुत काम का चीज़ है। तो ये आपको बहुत सारा कंपनीज का मिल जाएगा। ये आपको कुछ महंगे वाली में मिलेगी, मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये का। कुछ कंपनीज तो कॉम्बो पैक्स भी ऑफर करते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा उतना महंगा नहीं खरीद के आप थोड़ा आराम से, ऐसा नॉन ब्रांडेड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप उतना हाई फाई ब्रांड का सर्च नहीं करके आप ऐसे नॉर्मली अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। बट मेक श्योर कि ये जो पिलो है ये मेमोरी फोम का बना हुआ है, नॉट मेड ऑफ सम रेगुलर स्पॉन्ज। तो इसका क्वालिटी थोड़ा अच्छा रहता है और इसका लॉन्जिविटी भी अच्छा रहता है। लेकिन ये बहुत कम का चीज़ है, क्योंकि इसके वजह से आपको जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है कुछ अलग ही लेवल का हो जाता है। मतलब अगर बिना इसके आप मैं मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर बिना ये पिलोस का मैं चलाता हूँ, मतलब 100-200 किलोमीटर के बाद मैं थक जाता हूँ। 200 किलोमीटर तो मतलब ज़्यादा बोल रहा हूँ, 100 किलोमीटर के बाद थक जाता हूँ। मेरे को ऐसे स्ट्रेच करना पड़ता है, फिर मतलब सर्वर थोड़ा दर्द हो जाता है, टायर्ड हो जाता हूँ। लेकिन अगर इसके साथ मैं चला रहा हूँ तो मेरे को ऐसा कोई तकलीफ नहीं होता है। एकदम मतलब बहुत स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहता है। और मेरे को मतलब जब मैं दार्जिलिंग से आ रहा था तो नॉन स्टॉप में दार्जिलिंग टू मेरा जो होम टाउन है उधर पे आया। मतलब ये डिस्टेंस तो 550-600 किलोमीटर का होगा टोटल जो डिस्टेंस है। लेकिन ये डिस्टेंस में नॉन स्टॉप कवर किया था। और वन ऑफ द रीज़न इज दिस थिंग, इफ दिस थिंग वाज नॉट देयर, मतलब मैं शायद नहीं कर पाता। ये बाद में बोलना चाहूँगा, ये तो कोई एक्सेसरीज है नहीं, लेकिन इससे बड़ा एक्सेसरी कोई नहीं होता। ये एक तो आपका कार पे रहना चाहिए। ये जो तिरंगा है
और अभी का जो सिचुएशंस है तो उसके बाद में ये तिरंगा हर गाड़ी में रहना चाहिए। हमको गर्व से बताना चाहिए हम इंडियन हैं, हम हिंदू हैं। ये एक्सेसरीज तो मेरे हिसाब से हर एक गाड़ी में रहना चाहिए। कोई और चीज़ रहे, डेकोरेशन का, एक्सेसरीज का, कुछ भी रहे या ना रहे, ये तो रहना ही चाहिए हर गाड़ी में। तो चलिए मैं आता हूँ अभी नेक्स्ट एक्सेसरीज पे। तो नेक्स्ट एक्सेसरीज में ये फ़ोन होल्डर आ जाता है। ये बेसिकली पोट्रोनिक्स का फ़ोन होल्डर है। तो ये जो फ़ोन होल्डर है ये एक अच्छा क्वालिटी का है। तो इसका जो सक्शन रहता है ये बहुत टाइट रहता है। सक्शन के साथ साथ इसमें कुछ ग्लू टाइप का भी दिया हुआ है, तो ये मतलब बहुत टाइट रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको हटाने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हट रहा है। ये अच्छा है, इसका ग्रिप भी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है। ये फ़ोन होल्डर आप ले सकते हैं। इसके लिए आप अगर कोई चीप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो आपको शायद इसका जो प्राइस है इससे मानिए कि 20, 25, 50 रुपये कम में मिल रहा है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा वो नहीं जाके अब ये वाला यूज़ करिए। क्योंकि मैं इससे पहले भी एक फ़ोन होल्डर यूज़ कर चुका हूँ, 1 या 2। उसका क्वालिटी से मैं सेटिस्फाई नहीं था। उसका जो सक्शन था उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसका सक्शन बहुत ही अच्छा है। और इसका फ़ोन का जो ग्रिप है, ग्रिपिंग का सिस्टम वो भी अच्छा है। क्योंकि इस पर ये साइड वाला सपोर्ट रहता है और नीचे का भी सपोर्ट रहता है। और नीचे ये थोड़ा गैप टाइप का दिया हुआ है, तो अगर आप चार्ज करेंगे तो इधर से फ़ोन आराम से चार्ज भी कर सकते हैं जब ये फ़ोन होल्डर पे लगा हुआ है। इसके बाद जो एक्सेसरी आ जाता है वो है गाड़ी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी। तो ये बेसिकली आपका सेफ्टी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आजकल का दिन है तो इसमें तो आपको पता ही है कहाँ से कौन आके ठोक देता है, कहाँ से कौन बीच में आ जाता है, तो गाड़ी वाला का ही दोष हो जाता है। तो इसलिए ये जो डैश कैम है ये आपका बहुत ही काम का चीज़ हो जाता है। तो ये मैंने डैश कैम लगाया हुआ है। तो ये डैश कैम का जो वायर है मैं ऊपर से लेके जाके फिर ये साइड में जो ये पिलर है इसके अंदर से लेके जाके मैं अंदर से जाके इधर पे मैं कनेक्ट किया हूँ। ये जो पोर्ट है इस पे मैंने कनेक्ट किया हूँ। तो जितना भी XUV ओनर्स है, XUV X7 और X7L ओनर्स, तो उसको तो ये 2 पोर्ट मिल जाता है सामने। लेकिन अगर आपका पास X7 से थोड़ा नीचे वाला वेरिएंट है, X5, 5 सेलेक्ट और X3 एनीथिंग और MX, तो आपको इधर पे एक पोर्ट मिलता है, तो आपको थोड़ा एक ही पोर्ट से मैनेज करना पड़ेगा। तो ये आप इधर पे लगा सकते हैं। और अगर आपका कोई दूसरा गाड़ी है, इधर पे सिगरेट लाइटर पोर्ट है, तो सीधा सिगरेट लाइटर पोर्ट पे जाके आप ये USB टाइप A का केबल है तो आप उधर सीधा इसको लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट एक्सेसरी हो जाता है। और मैं बोलना चाहूँगा ये जो डैश कैम है, ये डैश कैम आप मेक श्योर करिए कि आप कुछ अच्छा क्वालिटी का ले। अच्छा क्वालिटी मतलब 1080 पिक्सल वाला मत ले। अगर आप 1080 पिक्सल वाला लेंगे तो उसका पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप नंबर प्लेट रीड करना है तो वो नहीं आएगा। तो आपको मिनिमम 2K और 2.7K से आपको लेना है। तो ये जो मेरा मॉडल है ये 70 माई का है, तो आपको काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएगा। तो आप जब ये लेंगे तो आप मेक श्योर करिए, अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो आप सोनी का जो स्टारफिश 2 वाला सेंसर आता है जिस डैश कैम पे, उनमें से आप कोई भी डैश कैम ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा डैश कैम ले तो ये वाला जो 70 माई का मॉडल है, ये मॉडल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ये वाला लिंक जो मॉडल है ये भी आप ले सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा रीड करता है, लेकिन ये सोनी का सेंसर नहीं है, 2.7K पे रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो दूसरा मैं जो बोलना चाहूँगा वो है ये वाला। तो ये रहा एक दूसरा डैश कैम। तो मेरा जो पहले का गाड़ी था उसमें मैं इसको यूज़ करता था, ये क्यूबो का है। तो अभी तो मैंने इसको लगाया नहीं, लेकिन मैं इसको बैक डैश कैम के हिसाब से यूज़ करूँगा। तो आपको 2-3 ऑप्शंस मिल जाएगा कि अगर आप सेम कंपनीज का लेते हैं तो आपको फुटेज उस हिसाब से स्टिच करके मिल जाएगा बैक एंड फ्रंट का। अगर डिफरेंट लेते हैं तो आपको डिफरेंट ऐप से वो कनेक्ट करके चलाना पड़ेगा और फुटेज का अलग अलग से देखना पड़ेगा। तो ये क्यूबो का जो डैश कैम था ये बेसिकली 1080 पिक्सल से थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन इसका पिक्चर क्वालिटी उतना खास नहीं था। तो इसलिए मैं सोचा कि इसको पीछे यूज़ कर लूँगा। और क्यूबो का ऐप में तो मतलब बहुत इश्यूज़ रहता है। ऐसे आप नॉर्मली कुछ टाइमलाइंस पे देखना चाहते हैं, बैक करना चाहते हैं, वीडियोस पे बैक ट्रैक करके जाना पड़ता है, तो बहुत स्लो हो जाता है।
तो इसीलिए मैं अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया है। इसका जो नेक्स्ट एक्सेसरी है इसमें, तो अगर आप में कार का खुशबू अच्छा चाहिए तो आप इधर पे कोई भी एक परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने लोकल शोरूम से लिया था, एक लोकल स्टोर है उधर से लिया था, एरियन का है बेसिकली ये। तो इसको स्प्रे करना पड़ता है, बस काम हो जाता है इसको स्प्रे करने से। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप कोई भी कंपनी इसका परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे प्रमोशन नहीं करना चाहता, लेकिन इन्वॉल्व का एक परफ्यूम आता है, मैं उसको सूंघा भी हूँ, वो काफ़ी अच्छा मतलब खुशबू दे देते, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसको बहुत सारा वैरायटीज़ भी आते हैं, तो आप उसको जा सकते हैं उसकी तरफ। इट्स नॉट ए प्रमोशन, नॉट ए पेड प्रमोशन आई विल से। तो इसके बाद जो एक्सेसरी आपको फ्रंट विंडस्क्रीन के लिए इम्पोर्टेंट है वो है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, ये तो मैंडेटरी है, लेकिन इसका होल्डर। तो क्या हुआ, मेरा रिसेंटली फ्रंट विंडस्क्रीन चेंज करना पड़ा, क्योंकि एक चलती हुई कार में सामने से कोई छोटा पत्थर आ गया, तो थोड़ा क्रैक आ गया था। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं पूरा चेंज करवा दिया। तो अब क्या हुआ, मेरा जो पहले का विंडशील्ड था उसमें तो ये फास्टैग चिपका हुआ था, तो उसकी वजह से ये फास्टैग मेरा बेकार हो गया, मेरे को नया फास्टैग मंगवाना पड़ा। तो अगर आप फास्टैग होल्डर आप ले लेंगे, जो मैं अभी ऑर्डर किया हूँ, अभी तक मेरे पास आया नहीं है, तो अगर होल्डर ले लेंगे, होल्डर पे आप फास्टैग आराम से रख सकते हैं। अगर ख़राब हो जाता है तो आप होल्डर को निकाल लीजिए, क्योंकि उसका ग्लू उतना टाइट नहीं रहता है फास्टैग के जैसा। तो होल्डर को निकाल लीजिए और आपका दूसरा जो विंडशील्ड लगाएंगे उस पर आपका काम बन जाएगा। इंडिया में तो पता है आपको कि ऐसे फिल्म लगाना, फिल्म चराना, ये सब तो बैन है, ये तो नहीं करना चाहिए। तो लेकिन हाँ, मतलब अभी कुछ कुछ गाड़ी निकल रहा है, जैसे BYD का सी लायन निकला है, जिसका पीछे का ग्लास पूरा जेट ब्लैक टिंटेड है। तो कंपनी से आ रहा है तो ऑल लीगल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आप अगर थर्ड पार्टी या बाहर से करवाएंगे, मतलब कार के साथ अगर नहीं आ रहा है, तो पूरा इलीगल है। तो उसकी ऑल्टरनेटिव्स पे आप ये लगा सकते हैं, ये जो विंडो नेट्स है आप ये लगा सकते हैं। वैसे ये भी लीगल नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब जितना धूप है उतना धूप की वजह से ये लगाना थोड़ा आपका कंफर्ट हो जाता है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हैं, अगर पूरा जो सन लाइट है पूरा मुंह पे आ रहा है, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम दे ही देगा, तो मतलब थोड़ा हेल्प कर देगा ये। तो ये मैंने पूरा सब विंडोज़ के लिए लगाया है, ये सामने का 2 है और पीछे का भी, और एकदम से थर्ड रो के लिए भी जो विंडो है उस पर भी मैं ये लगाया हूँ। तो ये एक अच्छा एक्सेसरी हो जाता है। और इसके अलावा ये वाला जो पिलो देख रहे हैं, ये भी एक अच्छा एक्सेसरीज़ है फॉर ऑल द लॉन्ग ट्रिप्स। तो सेम जैसे मैंने बोला कि पैसेंजर को भी थोड़ा कंफर्ट चाहिए, तो उसके लिए ये पिलो काम का चीज़ हो जाता है। ये वैसे उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, ये अच्छा क्वालिटी का लेने का भी नहीं है, क्योंकि पैसेंजर्स दे कैन मूव अराउंड एंड इवन इफ लाइक दे आर टायर्ड, इट्स फाइन, आई मीन दे कैन रेस्ट, दे कैन स्लीप, व्हाटएवर। तो अगर आपका बजट नहीं है तो आप ये नॉर्मल क्वालिटी का ले लीजिए ऐसे वाला, और देखिए कि ये सीट का जो कलर है उससे मैच कर जाए। इसके अलावा ये एक एक्सेसरी हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये अगर एक्सेसरी आपके पास रहता है, ये वाला चीज़, ये कुछ मतलब ऐसे ही 100-150 का आ जाता है, आप लोकल शॉप में शायद इससे सस्ते में मिल जाएगा। तो ये 4 का सेट आता है, ये एक और इधर पे एक, उधर पे एक। तो ये जो 4 का सेट है, ये इसकी वजह से आप इधर पे कुछ टांग सकते हैं। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, कुछ प्लास्टिक का सामान वामान है, कुछ छोटा मोटा बैग है, तो ये उसके हिसाब से इधर पे आप टांग सकते हैं। और ये फ़ोन होल्डर के भी काम करेगा। अगर आप इस पर टैब या फ़ोन होल्ड करके पीछे देख देख के जाना चाहते हैं, तो वो भी आप आराम से इसमें कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक्सेसरी हो जाता है। और इसके अलावा आप जैसे नीचे देख सकते हैं, मैं एक ऐसे बिछा रखा हूँ। तो ये जो रेगुलर मैट्स है, मेरा एक्चुअली महिंद्रा जेन्युइन का जो वो 70 या 90 वाला, शायद 90 वाला जो मैट है वो मैंने लगवाया है। लेकिन क्या होता है, अगर गंदा हो जाता है तो मेरे को वो बाहर निकाल के पूरा एक एक करके साफ़ करना पड़ता है। तो उसके लिए, उस झंझट के लिए मैं एक्चुअली मेरे पापा ने ही सजेस्ट किया था, तो ये वाला जो मैट है मैं ये लगवा लिया हूँ। तो अभी जब भी कुछ होता है, गंदा हो जाता है या कुछ भी हो जाए, धूल हो जाता है, इसको मैं खींच के बाहर निकल लेता हूँ, झाड़ता हूँ, दे देता हूँ आराम से। सेम सेटअप ये सामने के लिए भी है,
ब्लू कलर का, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे ड्राइवर सीट के लिए नहीं है, क्योंकि अगर ड्राइवर सीट में तो ऐसे सेफ्टी रहना चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइवर सीट में ऐसे नहीं रहता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मैट फोल्ड हो जाए, ब्रेक के नीचे आ जाए, तो आपको ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ड्राइवर सीट में वो कंपनी फिटेड वाला या फिर वो 9D वाला जो मैट है वही लगाइए, उसके अलावा कुछ मत लगाइए। तो अभी ये दूसरा जो एक्सेसरी है, ये बेसिकली ये पंक्चर रिपेयर किट है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं एक ऑनलाइन से ख़रीदा था ये पंक्चर रिपेयर किट। तो इसमें पूरा सब कुछ है, जितना भी चाहिए। जो पंक्चर हो जाए तो अगर उस पर घुसाने के लिए जो रहता है रबर का चीज़, वो है। और इसके अलावा मैं थोड़ा ओपन करके दिखाता हूँ, एक हाथ से करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा ये शाइन माइन का थोड़ा शोप टाइप का दिया हुआ है, स्पॉन्ज टाइप का। और इसके अलावा ये थोड़ा ग्लू दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा जो वो नोज़ल रहता है उसका कवर दिया हुआ है। और ये भी है, तो ये तो पता ही है आपको क्या चीज़ है। और इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा वो पाना टाइप का दिया हुआ है, तो जिससे आप कोई पंक्चर हो जाए, अगर कोई कील विल घुस जाए अंदर टायर के अंदर, तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं बाहर। तो ये एक सीरियसली काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सेसरी हो जाता है। और इसके बाद जो एक्सेसरी आता है, इसकी यूज़ करने के बाद आपको इसको ज़रूरत पड़ेगा, और अगर आप इसको यूज़ भी नहीं किए तब भी पड़ सकता है। तो ये आ गया टायर इन्फ्लेटर, ये आ गया टायर इन्फ्लेटर। तो ये जो टायर इन्फ्लेटर है ये प्लग एंड प्ले टाइप का है, ये वायरलेस नहीं है। तो मतलब इसको आपको ये जो पोर्ट मिलता है सिगरेट लाइटर वाला, इस पोर्ट में आपको इसको अटैच करना है, फिर ये चालू होगा। तो जो भी XUV 700 का ओनर्स है उसके लिए तो मैं ये गो मैकेनिक रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं दूसरा ब्रांड का भी ख़रीदा था, लेकिन उसका वायर उतना बड़ा नहीं था। तो XUV 700 ओनर्स को पता ही होगा कि सिगरेट लाइटर पोर्ट सिर्फ पीछे अवेलेबल है। तो मैं इसको देखा, इसको लगा के मैं पूरा चारों जो टायर है, चारों टायर का आराम से मैं हवा कर सकता हूँ ये इन्फ्लेटर से। ये लंबाई अच्छा है। इसके बाद आता है ये सिगरेट लाइटर 2 USB वाला। तो ये भी कोई ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये तो मेरे को वैसे डैश कैम के साथ मिला था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा काम का चीज़ है। तो नेक्स्ट एक्सेसरी जो है वो ये आ जाता है। तो ये बेसिकली क्लीनिंग रिलेटेड है। तो अगर आप डेली बेसिस पे कार को क्लीन करना चाहते हैं, या आपका कार जहाँ पे पार्क रहता है धूल जम जाता है ऊपर, तो ये बहुत काम का चीज़ हो जाता है। इससे धूल आराम से निकल जाता है, ऐसे ऐसे करके। अगर आप ऐसे करेंगे, जैसे देख सकते हैं इधर पे धूल है, तो मैं इसको ऐसे मार दिया पोछा, तो आप देखिए धूल पूरा क्लियर हो गया। और अगर आप कार खुद क्लीन करते हैं, वॉशिंग सेंटर पे नहीं देते हैं मेरी तरह, तो आपके लिए ये वाला माइक्रोफाइबर टॉवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ज़रूर माइक्रोफाइबर टॉवल्स रखिए, 3 का सेट। तो जैसे कि ये तो एक्सेसरीज़ हो गया कार का, मैं जितना भी एक्सेसरीज यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा एज पर माई नीड मेरे को और कोई एक्सेसरीज का ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप चाहे आप कोई और भी एक्सेसरीज लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारा एक्सेसरीज ऐसे गिमिक वाला एक्सेसरीज आता है, कुछ डेकोरेशन का आ जाता है, और कुछ मतलब ऐसे ही मतलब लोग अंदर लाइटिंग कर लेते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग लगा लेते हैं, ऐसे जिग-जैग बुक बैक तो ये वाला पंचायत वाला सीन याद आ गया। तो ऐसे बुक बक लाइट लगा लेते हैं। तो ये वाला मत ही लगाइए, क्योंकि वायरिंग के साथ क्यों ही छेड़खानी करना है। आपका कार बहुत खूबसूरत है, जो भी कार है बहुत खूबसूरत है। जैसे कंपनी से आते हैं उसको एटलीस्ट वायरिंग मत छेड़िए। अगर आप कुछ एक्सटीरियर पे चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ मतलब स्टिकर विकर लगाना चाहते हैं, ये सब, और अगर यूटिलिटी एक्सेसरीज जो भी है, ये सब आप ज़रूर लगाइए आपका पसंद के हिसाब से, आपका टेस्ट का और आपका नीड का हिसाब से। लेकिन इलेक्ट्रिकली चेंजेस मत करिए, इससे आपका कार का वारंटी भी वॉइड हो जाता है, और आपका इंश्योरेंस क्लेम करने में भी तकलीफ होगा, मतलब मिलेगा ही नहीं। अगर आप कंपनीज को इन्फॉर्म नहीं किए और अगर वायरिंग पे चेंज कर दिए, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, वो लोग सीधा मना कर देगा। और इसके अलावा आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर वायरिंग सही से नहीं किया है, अच्छे जगह से नहीं किए हैं, तो उसके लिए आपको वो थोड़ा शॉर्ट सर्किट का भी रिस्क आ जाता है। तो आप वायरिंग का साथ छेड़छाड़ मत करिए, जो भी एक्सेसरीज लगाना है ऐसे नॉर्मल वाला लगाइए। और इसके अलावा एक दूसरा एक्सेसरी है जो मेरे को एक्चुअली अच्छा लगा और काम का लगा। अभी मतलब जिस हिसाब से गर्मी है
उस हिसाब से वेंटिलेटेड सीट का एक ज़रूरत हो जाता है। तो मेरा तो टॉप मॉडल नहीं है, टॉप मॉडल में वेंटिलेटेड सीट आ जाता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बाद में जाके, मतलब कुछ दिन बाद जाके, मैं वेंटिलेटेड सीट वाला एक एक्सेसरी आता है, इस सीट के ऊपर एक ऐसे मतलब लेयर टाइप का बिठा देते हैं, उसके अंदर वेंटिलेटेड सीट रहता है, जो हवा है बाहर से खींच के ठंडा हवा आपका जो बॉडी है उस पर छोड़ता है। तो उसका एक मेरा प्लान है, शायद बाद में जाके मैं उसको भी खरीद लूँ, लेकिन अभी के लिए तो नहीं। अभी के लिए जो ऐसे उससे मैं काम चला रहा हूँ, ये एक्सेसरी भी एक अच्छा चीज़ है, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और आपके दोस्त के साथ शेयर करिए, कि मेरे को मैं भी मोटिवेट होते रहूँ और मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँ। थैंक यू।